ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को कौरव सभा के समाचार सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, हस्तिनापुर से उपलव्य में आकर भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के साथ जो जो बातें हुई थी वे सब पांडवों को सुना दी। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर में जाकर मैंने कौरवों की सभा में दुर्योधन से बिल्कुल सच्ची, हितकारी और दोनों पक्षों का कल्याण करने वाली बातें कहीं, परंतु उस दुष्ट ने कुछ नहीं माना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, जब दुर्योधन ने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने उससे क्या कहा तथा आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी, धर्मज्ञ विदुर और सभा में बैठे हुए सब राजाओं ने उसे क्या सलाह दी, यह सब मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, कौरवों की सभा में राजा दुर्योधन से जो बातें कही गईं वे सुनिए। जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हंसा। इस पर भीष्म जी ने क्रोधित होकर कहा, दुर्योधन, इस कुल के कल्याण के लिए जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो। उसे सुनकर तो अपने कुटुंब का भला करो। भैया, कलह मत करो, आधा राज्य पांडवों को दे दो। भला मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है? ऐसा समझकर तू मेरी बात को मत टाल। मैं तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ। बेटा, मेरी दृष्टि में पांडवों में और तुझ में कोई अंतर नहीं है और यही सलाह तेरे पिता, माता और विदुर की भी है। तुझे बड़े बूढ़ों की बात पर ध्यान देना चाहिए, मेरे कथन में संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तू अपने को और सारी पृथ्वी को नष्ट होने से बचा लेगा। भीष्म जी के ऐसा कहने पर फिर आचार्य द्रोण ने उसी से कहा, दुर्योधन, जिस प्रकार महाराज शांतनु और भीष्म इस कुल की रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पांडु भी अपने कुल की रक्षा में तत्पर रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य के अधिकार नहीं थे तो भी उन्होंने इन्हीं को राज्य सौंप रखा था। वे धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं अपनी दोनों भार्याओं के सहित वन में जाकर रहने लगे थे। विदुर जी भी नीचे बैठकर दास की तरह अपने बड़े भाई की सेवा किया करते थे और उन पर चंवर डुलाते रहते थे। विदुर जी को कोष संभाल करने के, दान देने के, सेवकों की देखभाल करने और सबका पालन पोषण करने के काम पर नियुक्त किया गया था तथा महातेजस्वी भीष्म राजाओं के साथ संधि विग्रह करने और उनके साथ लेन देन करने का काम करते थे। उन्हीं के कुल में उत्पन्न होकर तुम कुल में भेद डालने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? अपने भाइयों के साथ मेल करके तुम इन भोगों को भोगो। मैं किसी प्रकार के भय या स्वार्थ के कारण ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो भीष्म जी की दी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ। तुमसे मुझे कुछ भी नहीं लेना है। यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्म जी है वहीं द्रोण भी है। अतः तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो। मैं तो जैसा तुम्हारा गुरु हूँ वैसा ही पांडवों का भी हूँ। मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु जय तो उसी पक्ष की होती है जिधर धर्म रहता है। इसके बाद विदुर जी ने पितामह भीष्म की ओर देखते हुए कहा, भीष्म जी, मैंने जो निवेदन करता हूँ वो सुनिए। ये कुरुवंश तो एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका था, आपने ही इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस दुर्योधन की बुद्धि का अनुसरण करने लगे हैं, किंतु इस पर तो लोभ सवार है। ये बड़ा ही अनार्य और कृतज्ञ है। देखिए ना, ये अपने धर्म और अर्थ का विचार करने वाले पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन कर रहा है। इस दुर्योधन के कारण ही इन सब कौरवों का नाश होगा। महाराज, आप कृपा करके ऐसा कीजिए जिससे इसका नाश न हो। कुल का नाश होता देखकर आप उपेक्षा न करें। मालूम होता है कुरुवंश का नाश समीप आ जाने से ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो गई है। आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्र को साथ लेकर वन को चलिए, नहीं तो इस क्रूर बुद्धि दुष्ट दुर्योधन को कैद करके पांडवों से सुरक्षित इस राज्य की व्यवस्था कीजिए। ऐसा कहकर बार बार सांस लेते हुए विदुर जी मौन हो गए। इसके पश्चात कुटुंब के नाश के भय से गांधारी क्रोध में भरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कहने लगी। दुर्योधन, तू बड़ा ही पाप बुद्धि और क्रूर कर्म करने वाला है। अरे, इस राज्य को तो कुरुवंशी महानुभाव क्रमशः भोगते आए हैं। यही हमारा कुल धर्म है, किंतु अब अन्याय से तू इस कौरवों के राज्य को नष्ट कर देगा। इस समय इस राज्य पर महाराज धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुर जी विराजमान हैं। फिर मोह वस्तु इसे कैसे लेना चाहता है? भीष्म जी के सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं। महात्मा भीष्म धर्मज्ञ हैं, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए राज्य स्वीकार नहीं करते। वास्तव में तो ये राज्य महाराज पांडु का ही है, अतः इसे लेने का अधिकार उनके पुत्रों को ही है, किसी दूसरे को नहीं। इसलिए कुरुश्रेष्ठ महात्मा भीष्म जी जो कुछ कहते हैं वो बिना किसी आनाकानी के मान लेना चाहिए। अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म की आज्ञा से धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरुवंश के पैतृक राज्य का पालन करें। गांधारी के इस प्रकार कहने पर फिर महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारी दृष्टि में पिता का कुछ गौरव है तो मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। पहले कुरुवंश की वृद्धि करने वाले नहुष के पुत्र ययाति नाम के राजा थे। उनके 5 पुत्र हुए।
उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटू पुरु। पुरु राजा ययाति की आज्ञा मानने वाले थे और उन्होंने उनका एक विशेष कार्य भी किया था, इसलिए छोटे होने पर भी ययाति ने उन्हीं को सिंहासन पर बिठाया। इस प्रकार यदि बड़ा पुत्र अहंकारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता और छोटा पुत्र गुरुजनों की सेवा करने से राज्य प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रपितामह महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार समस्त धर्मों के जानने वाले और तीनों लोगों के विख्यात थे। उनके देवताओं के समान यशस्वी 3 पुत्र हुए। उनमें बड़े देवापी थे, उनसे छोटे बाहलिक और उनसे छोटे हमारे पितामह शांतनु थे। देवापी यद्यपि उदार, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और प्रजा के प्रेम पात्र थे, तो भी चर्म रोग के कारण वे सिंहासन के योग्य नहीं माने गए। बाहलिक पैतृक राज्य को छोड़कर अपने मामा के यहाँ रहने लगे थे, इसलिए पिता की मृत्यु होने पर बाहलिक की आज्ञा से जगत विख्यात शांतनु ही राज्य पर अभिषिक्त हुए। इस प्रकार पांडु ने भी मुझे ये राज्य सौंप दिया था। मैं उनसे बड़ा था तो भी नेत्रहीन होने के कारण राज्य के अधिकार से वंचित रहा और छोटे होने पर भी पांडु को राज्य मिला। अब पांडु के मरने पर तो ये राज्य उन्हीं के पुत्रों का है। मैं तो राज्य का भागी हूँ ही नहीं। तुम भी न राजपुत्र हो और न राज्य के स्वामी हो, फिर दूसरे का अधिकार कैसे छीनना चाहते हो? महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः न्यायतः ये राज्य उसी का है। युधिष्ठिर में राजाओं के योग्य क्षमा, तितिक्षा, दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शास्त्र ज्ञान, अप्रमाद, जीव दया और सदुपदेश करने की क्षमता, ये सभी गुण हैं। इसलिए तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दो और आधा अपने भाइयों के सहित अपनी जीविका के लिए रख लो। इस प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी और राजा धृतराष्ट्र के समझाने पर भी मंदमती दुर्योधन ने कुछ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके कथन का तिरस्कार कर क्रोध से आंखें लाल किए वहां से चल दिया। इसके पीछे ही जिन्हें मृत्यु ने घेर रखा है वे राजा लोग भी चले गए। उन राजाओं को दुर्योधन ने यह आज्ञा दी कि आज पुष्य नक्षत्र है, इसलिए आज ही सब लोग कुरुक्षेत्र को कूच कर दो। तब वे भीष्म जी को सेनापति बनाकर बड़ी उमंग से कुरुक्षेत्र को चल दिए। अब आप भी जो कुछ उचित जान पड़े वो करें। मैंने भाइयों में प्रेम बना रहे इस दृष्टि से पहले तो साम का ही प्रयोग किया था, किंतु अब वे साम नीति से नहीं माने तो भेद का भी प्रयोग किया। मैंने सब राजाओं को ललकारा, दुर्योधन का मुंह बंद कर दिया तथा शकुनी और कर्ण को भय दिखाया। फिर कुरुवंश में फूट न पड़े इस विचार से साम के साथ दान की बातें भी कही। मैंने दुर्योधन से कहा कि सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल 5 गांव दे दो, क्योंकि तुम्हारे पिता को पांडवों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहने पर भी उस दुष्ट ने आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया। अब उन पापियों के लिए मुझे तो दंड नीति का ही आश्रय लेना उचित जान पड़ता है और किसी प्रकार वे समझने वाले नहीं हैं। वे सब विनाश के कारण बन चुके हैं और मौत उनके सिर पर नाच रही है। धन्यवाद।